ग्रस्त भूत। हुनैसरी जी नाम बदला हुआ, हमारे ज़िले के ही रहने वाले थे और शादीशुदा थे। उनके परिवार में उनके 2 छोटे भाई, माता पिता, पत्नी तथा 2 प्यारे बच्चे थे। हुसैन सर जी कोलकाता में किसी सेठ के यहाँ ट्रक की ड्राइवरी करते थे। उन्हें ट्रक पर माल लादकर दूर दूर के शहरों में जाना पड़ता था। वे बहुत ही मेहनती थे और अपना काम पूरी जिम्मेदारी व ईमानदारी से करते थे। उनके कार्यों से उनका सेठ बहुत ही खुश था और हर महीने उन्हें अपने साथ लेकर डाकघर जाता था और 1000-1200 उसके घर मनी ऑर्डर जरूर कराता था। हुसैन जी की जीवन सारी गाड़ी बहुत ही मज़े में चल रही थी। कभी कभी जब उनको माल लेकर लखनऊ, बनारस आदि आना पड़ता तो वे थोड़ा समय निकालकर घर पर भी आ जाते और घर वालों का हाल चाल लेने के बाद वापस चले जाते। एक बार की बात है कि हुसैन सर जी रात को करीब 10 बजे ट्रक लेकर निकले। उनके दिल्ली की ओर जाना था। उसके साथ शामू नाम का एक खलासी भी था। हुसैन सर जी खलासी को अपने बेटे जैसा मानते थे और उसे ट्रक चलाना भी सिखाते थे। अब शामू ट्रक चलाने में निपुण भी हो गया था। उस रात शामू ने जिद करके कहा कि आप आराम से सो जाइए तो ट्रक चलाकर मैं ले चलता हूँ। हुसैन सर जी ना कहकर ट्रक खुद चलाते हुए निकल पड़े और शामू उनके बगल में बैठा रहा। रात के करीब 1 बजे होंगे और ट्रक एक चौड़ी सड़क पर तेज गति से दौड़ा जा रहा था। अचानक हुसैन सर जी को पता नहीं क्या हुआ कि वे सड़क किनारे ट्रक रोककर बीड़ी सुखलाकर पीने लगे। बीड़ी पीने के वे शामू से बोले कि मुझे बहुत नींद आ रही है, अस्तु मैं सोने जा रहा हूँ। तुम एक काम करो, मज़े में धीरे धीरे ट्रक चलाकर ले चलो। शामू तो ट्रक चलाना ही चलता था। उन्हें हामी भरकर ट्रक की स्टीयरिंग पकड़ा ली और धीमी गति से ट्रक को दौड़ाने लगा। लगभग आधे 1 घंटे के बाद जब शामू को लगा कि अब हुसैन सर जी गहरी नींद में सो रहे हैं तो उनको मस्ती झूसी। उसने ट्रक की स्पीड बहुत ही तेज कर दी और गुनगुनाते हुए ड्राइविंग करने लगा। अचानक उसे पीछे से एक और ट्रक आती दिखाई पड़ी, शायद जिसकी स्पीड और भी तेज थी। उसने सोचा कि शायद पीछे से आ रही ट्रक उससे आगे निकलना चाहती है। शामू का भी खून अभी तो एकदम नया था, वह भला ऐसा क्यों होने दे। उसने भी ट्रक का एक्सीलेटर चापते हुए ट्रक को और भी तेज दौड़ाने लगा। अरे ये क्या, उसने ट्रक की स्पीड इतनी बढ़ा दी कि ट्रक अब उसके काबू से बाहर हो गई। वह कुछ सोच पाता इससे पहले ही ट्रक सड़क छोड़कर उतर गई और एक पेड़ से टकराकर पूरी तरह से नष्ट हो गई। इस दुर्घटना में हुसैन सर जी तो प्रभु को प्यारे हो गए, पर शामू बच गया। उसे कुछ ट्रक चालकों ने पास के अस्पताल में भर्ती कराकर उसके सेठ को सूचना भिजवा दी थी। शामू 4-5 दिन अस्पताल में पड़ा रहा। उसे अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा हो रहा था। उसकी ये गलती से उसके पिता समान हुसैन सर जी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उसका दिल तो रो पड़ा था, पर अब विधि के विधान के आगे वे कर भी क्या सकता था। उसने तय कर लिया कि अब वह जो भी कमाएगा उसका आधा हुसैन सर जी की परिवार को दिया करेगा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वह वापस कोलकाता आ गया।
अपने सेठ से मिलकर उसने सारी बात बताई और अपनी गलती पर फूट फूट कर रोने लगा। सेठ ने उसे समझाते हुए कहा कि अब रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं, पर हम अभी हुसैन सर जी के परिवार वालों को कुछ बताएंगे नहीं और समय समय पर उनके परिवार की मदद करते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने शामू से एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर शामू पूरी तरह से डर गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल सेठ ने रामू को बताया कि हुसैन सर जी बराबर बताया करते थे कि मालिक, जब भी यहाँ से माल लेकर दिल्ली के लिए निकलता हूँ तो रात को करीब 1-2 बजे एक सुनसान जगह पर ऐसा लगता है कि कोई ट्रक तेजी से पीछे से आ रहा है और हमें ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। पीछे देखने पर वह ट्रक दिखाई नहीं देता, पर ट्रक के मिरर में वे साफ साफ ओवरटेक करते हुए दिखता है। कई बार तो मैंने अपने ट्रक को किनारे लगाकर उतर कर देखा तो पीछे कोई ट्रक नहीं था। तेजी से आता हुआ ट्रक केवल रात को ही और वे भी मिरर में ही दिखता है। मालिक, इस ट्रक के चक्कर में कई ट्रक वालों का एक्सीडेंट हो गया है। समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। हालांकि उस सेठ ने कहा कि मैं हुसैन सर जी की बातों को सुन तो लेता था, पर उस पर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई ट्रक होकर भी ना हो। और वैसे भी मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता, पर तुम्हारी बातें सुनने के बाद पता नहीं अब मुझे हुसैन सर जी की बातों पर विश्वास होने लगा है। सेठ जी ने इतना कहते ही शामू को काट मार गया। वह जाकर भी चीख नहीं सका तो क्या पीछे से आ रहा ट्रक कोई भूत प्रेत था या कोई भूत प्रेत ट्रक बनकर ट्रक वालों को चमकाकर देखकर दुर्घटना कर देता था। खैर, समय सबके घाव भर देता है। सेठ भी अपने काम में लग गया और शामू भी। 3 महीने बीतने के बाद एक दिन सेठ ने शामू से कहा कि चलो हुसैन सर जी के घर चलकर आते हैं। उस बात को छिपाना ठीक नहीं होगा और साथ ही हुसैन सर जी के परिवार की कुछ आर्थिक मदद कर देंगे। हुसैन सर जी थे तो हर महीने उनके परिवार को मनी ऑर्डर चला आता था, पर पिछले 3 महीने से मनी ऑर्डर भी नहीं आया और ना ही कोई पत्र आया। उनके घर के लोग कहीं परेशानी ना हो। सेठ की बात सुनकर शामू ने कहा कि सेठ जी, अगले महीने मेरी शादी है। शादी के बाद हम लोग चलेंगे, क्योंकि मैंने भी सोच रखा है कि हुसैन सर जी के परिवार की मदद करूंगा। उसके बाद सेठ ने कहा कि ठीक है, अगले महीने चलते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं हुसैन सर जी के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी कर दूं और साथ ही उनके दोनों भाइयों को यहाँ लाकर कुछ काम धंधा दिलवा दूं। मई का महीना था और दोपहर का समय। कड़ाके की लू चल रही थी। सेठ और शामू पसीने से तरबतर थे। वे लोग उड़ते उड़ते हुसैन सर जी के गांव में आ गए थे। एक आदमी ने हुसैन सर जी के घर पर भी उन लोगों को पहुंचा दिया। हुसैन सर जी के दरवाजे पर एक नीम का घना पेड़ था, जिसके नीचे चौकी पड़ी हुई थी। सेठ और शामू वहीं बैठ गए। लोगों ने हुसैन सर जी के परिवार के लिए सारी कपड़ा, मिठाई आदि जो लेकर आए थे घर में भिजवा दिए। घर से उन्हें पानी, जलपान आदि पीने के लिए आया। पानी पीने के बाद उन दोनों ने हुसैन सर जी के पूरे परिवार को ये दुखद घटना सुनाने की सुनी। अरे ये कहा, अभी वे कुछ कहने ही वाले थे, तभी डाकिए के साइकिल की घंटी ट्रिक ट्रिक बजती हुई किसी दिन के आगे आकर रुकी।
फिर डाकिये ने हुसैन सर जी के पिताजी को जय रमी करते हुए मनी ऑर्डर सौंपा। मनी ऑर्डर सौंपते के बाद डाकिया चला गया। डाकिये के जाने के बाद हुसैन सर जी के पिताजी ने कहा कि जब आप लोग आ ही रहे थे तो फिर हुसैन सर को ये पैसे डाक से लगाने की क्या ज़रूरत थी, आप लोगों से हाथ से ही भिजवा दिया होता। हुसैन सर जी के पिता मुंह से इतना सुनते ही सेठ और शामू दोनों हक्के बक्के हो गए। सेठ ने थूक घोंटकर हुसैन सर जी के पिता से पूछा कि क्या कहाँ आपने सुने हुसैन सर जी ने मनी ऑर्डर भेजा है। सेठ की ये बात सुनते ही हुसैन सर जी के पिता ने बिना कुछ बोलते हुए 100 के 8 नोट तथा मनी ऑर्डर वाला छोटा कागज का टुकड़ा जिस पर पता लिखा था सेठ के आगे बढ़ा दिया। सेठ जल्दी जल्दी उस कागज के टुकड़े को उलट पुलट कर देखने लगा। उन्हें कुछ भी विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मनी ऑर्डर के उस कागज पर जो लिखाई थी वे हुसैन सर जी की ही थी और वे पैसा उन्होंने पिछले महीने ही उसी डाकघर से लगाया था जहां से सेठ और वे बराबर हर महीने पैसा लगाया करते थे। अब तो सेठ एकदम से घबरा गए थे, साथ ही शामू के चेहरे का रंग भी उड़ गया था। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या हो रहा है। तभी हुसैन सर जी बोल पड़े कि कुछ भी हो पर भगवान ऐसा लड़का सबको दे। हम लोगों को बहुत ही शुद्ध रखता है और हर महीने थोड़ा कम या ज़्यादा मनी ऑर्डर जरूर कर देता है। इतना सुनते ही शामू बोल पड़ा कि काका क्या पिछले महीने भी हुसैन सर जी ने मनी ऑर्डर किया था। हाँ करते हुए हुसैन सर जी के पिताजी ने कहा कि अरे भाई हाँ पिछले महीने तो उसने 12 रुपये भेजे थे। इतना सब सुनने के बाद आप लोग खुद ही सोच लीजिए कि सेठ और शामू किस परिस्थिति में होंगे। अचानक शामू अपने आप को रोक ना सका और फक करके रो पड़ा। सेठ से रहा था ना गया और वे शामू को चुप कराते हुए खुद भी रो आंसू हो गए। हुसैन सर जी के परिवार वालों ने कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से दोनों रो क्यों पड़े। अब उस नीम के नीचे गांव के अन्य लोग भी एकमात्र हो गए थे। सेठ ने थोड़ी हिम्मत करके सारी बात कह डाली। ये बात सुनते ही वहाँ खड़े लोगों विशेषकर महिलाओं में रोवन पीटन शुरू हो गया, पर अभी भी हुनैस सर जी ने घर के बारे में मानने को तैयार नहीं थे कि पिछले 4 महीने से हुनैस सर जी नहीं हैं। अगर हुनैस सर जी नहीं हैं तो इन 4 महीनों में जो 3 बार मनी ऑर्डर आए हैं वो किसने भेजे हैं। हैंड राइटिंग तो हुसैन सर जी की ही है। अरे इतना ही नहीं, 2 महीने पहले उसका एक पत्र भी लिखा था जिसमें उसने लिखा था कि बाबूजी कुछ ज़रूरी काम आन पड़े हैं जिसके कारण 1 साल तक मैं घर नहीं आ सकता, पर मनी ऑर्डर बराबर भेजता रहूँगा। काफ़ी कुछ समझना के बाद हुसैन सर जी के दुर्घटना के पुलिस द्वारा ली गई कुछ तस्वीरों और घर की रिपोर्ट के बाद अंततः हुसैन सर जी के घर वाले माने कि अब हुसैन सर जी नहीं रहे, पर वे भी पूरी तरह से नहीं। गाँव वाले और कुछ वित्तनाथ के कहने सुनने के बाद हुसैन सर जी की अंतिम क्रिया संपन्न की गई। संपत्तित किए गए। इसके बाद हुसैन सर जी के दोनों भाई सेठ के साथ कोलकाता चले गए। सेठ ने उन्हें एक कारखाने में अच्छे वेतन पर नौकरी दिलवा दी। उसके साथ ही सेठ हर महीने हुसैन सर जी के परिवार के लिए कुछ पैसे मनी ऑर्डर करता था। खैर जो भी, पर अभी भी शामू को यकीन नहीं कि उसका चिंता करने वाला शख्स
के बाद भी उनैस सर जी अपने परिवार को मनी ऑर्डर करते रहे। खैर, अब उनैस सर जी के परिवार को पूरी तरह यकीन हो गया है कि अब उनैस सर जी इस दुनिया में नहीं हैं, क्योंकि अब उनका पत्र मनी ऑर्डर आज भी नहीं आता और इस दुनिया को भी लापता हो गए। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।